हेलो एवरीवन, एएमयू बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20 मार्च के पहले आ जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि 18 मार्च 2024 को एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एएमयू बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड। पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्स हैं जिसमें आप अपना कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल का बीएससी नर्सिंग में कितनी सीट्स है, पैरामेडिकल में कितनी सीट्स है, सिलेबस क्या है बीएससी नर्सिंग का। और आपको पता होगा कि बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है उसमें एप्टीट्यूड भी है, इंग्लिश भी है, बहुत सारे हैं। वो सब हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एएमयू बीएससी नर्सिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में कि एप्लीकेशन फॉर्म की फॉर्म ओपनिंग डेट क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग की जो फॉर्म ओपनिंग डेट है वो है 17 मार्च 2024। और फॉर्म क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें तो वो है 12 अप्रैल 2024। यानी कि 17 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल का भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज हैं। तो बीएससी नर्सिंग भी हो गया और पैरामेडिकल, ये सारे कोर्सेज का एप्लीकेशन फॉर्म 17 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म फीस 800 रुपये है। और अगर हम बात करें जो लास्ट डेट है विथ लेट फीस वो है 19 अप्रैल 2024। अगर आप 12 अप्रैल तक नहीं फिल कर पाते हैं तो आप लेट फीस के साथ 19 अप्रैल तक फिल कर सकते हैं। तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो ये बात हो गई बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल डिप्लोमा पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म की। फॉर्म ओपनिंग डेट कब है, क्लोजिंग डेट कब है और फॉर्म फीस कब है। अब अगर हम बात करें कि बीएससी नर्सिंग में कितनी सीट्स है और सिलेबस क्या है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो सीट है वो 55 सीट है, 45 सीट है और 10 सीट जो है वो सीट अनमार्क्ड अंडर सेल्फ फाइनेंस, यानी कि ये जो 10 सीट है वो सेल्फ फाइनेंस के अंदर अंडर मार्क किया गया है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल +2 ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आर इन इक्वेलेंट, यानी कि इस यूनिवर्सिटी से हो या फिर इक्वेलेंट हो। इसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि पीसीबी स्टूडेंट होना चाहिए, पीसीएम स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। और इंग्लिश कोर या इंग्लिश इलेक्टिव दोनों में से कोई भी चल जाएगा इंडिविजुअली। उसके बाद 45% से ज़्यादा होना चाहिए, 45% से कम नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि पीसीबी स्टूडेंट होना चाहिए और जो आपके परसेंटेज है वो 45 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में मेल और फीमेल बिल्कुल भी ऐसा कैटेगराइज नहीं किया गया, यानी कि दोनों लोग इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट नॉट लेस देन 17 ईयर, यानी कि कम से 17 साल से कम नहीं होना चाहिए, 17 साल से ज़्यादा ही होना चाहिए। 31 दिसंबर इन द ईयर ऑफ एडमिशन, यानी कि 31 दिसंबर 2024 को। सिलेक्शन प्रोसेस एएमयू बीएससी नर्सिंग का टेस्ट होता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग है 20 मार्क्स का है और बीएस फिजिक्स है। सबसे पहले एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का है और उसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स 20 मार्क्स का है। केमिस्ट्री आपके 20 मार्क्स का है, बायोलॉजी 20 मार्क्स का है और इंग्लिश 20 मार्क्स का है, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट हैं बीएससी नर्सिंग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो क्लियरली लिखा हुआ है कि एडमिटेड कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट, यानी कि मेडिकली फिट होना जरूरी है। कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एडमिशन टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन, यानी कि आपका जो बीएससी नर्सिंग में टेस्ट हो रहा है 100 मार्क्स का जो टेस्ट है इसमें कम से कम आपके 50% यानी कि 50 नंबर होने चाहिए, 50 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। ओके, यहाँ पे जो डिसेबल स्टूडेंट कैंडिडेट है, डिसेबिलिटी ऑफ लोकोमोटर to the tune of 40 to 50% of the lower extremity shall be permissible. However, the eligibility criteria with regard to age and qualifying, यानी कि क्वालिफिकेशन जो है सेम है लेकिन बस रिलैक्सेशन है डिसेबल कैंडिडेट के लिए। तो ये तो बात हो गई बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है, बीएससी नर्सिंग का सिलेबस आपको मैंने बता दिया। और 50% मार्क्स से कम आपको लाना ही। अगर आपके मार्क्स अगर आते हैं 48 49 तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे सीट भी खाली रह जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी जो है वो 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए जो टेस्ट होगा। उसके बाद बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज की अगर हम बात करें तो बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से कोर्स हैं। ऑप्टोमेट्री है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी है, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है और मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है और फिजियोथेरेपी है। ये सारे कोर्सेज हैं। इसमें आप देख सकते हैं टोटल जो सीट है और 20 सीट है, 30 सीट है और ये 5 जो है ये सेल्फ फाइनेंस के अंदर अंडर मार्क किया गया है। लेटरल एंट्री उनके लिए है जो लोग डिप्लोमा इस कोर्स में किए हुए हैं, उनकी लेटरल एंट्री होती है, ठीक है। और उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ पे 50% मार्क्स है और इन एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखा जाएगा। इसमें आपके जो मार्क्स है 50% से ज़्यादा होने चाहिए। और अगर आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सिर्फ और सिर्फ इस यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ओनली फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। और
उसके बाद ये भी क्लियरली लिखा हुआ है कि बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज में जो आप इंटर्नशिप है वो 12th के बेसिस पे काउंट किया जाएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 17 साल कम से कम होनी चाहिए, 17 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या होने वाला है आपका टेस्ट का, तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स होगा, 25 केमिस्ट्री होगा, 25 बॉटनी और 25 जूलॉजी होगा। टेस्ट सेंटर सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ है। यहाँ पे अगर बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो टेस्ट सेंटर यहाँ पे भी अलीगढ़ ओनली है, और पैरामेडिकल कोर्सेज में भी टेस्ट सेंटर ओनली अलीगढ़ है। तो ये टेस्ट सेंटर की बात हो गई। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, और देयर शैल बी कंबाइंड टेस्ट फॉर एडमिशन टू बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज एंड डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज, यानी कि डिप्लोमा कोर्सेज के और बीएससी जो पैरामेडिकल है इन सब का एग्जाम सेम है। बस अगर आप डिप्लोमा से होंगे तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा बीएससी में, यानी कि लेटरल एंट्री मिल जाएगा सेकंड ईयर के। अदरवाइज आपको, अगर आप 12th किए होंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो ये तो बात हो गई बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेज की सिलेबस क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और आपके इंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या होने वाली है। तो अगर हम बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म अभी आया है और अप्रैल तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आपको टाइम मिला है। तो अगर हम बात करें कि आपके इंट्रेंस एग्जाम कब तक होने के चांसेस हैं, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपके जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के, वो जून के मंथ में होने का चांस है। जून के पहले होने का बहुत ही कम चांस है। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि बैच ऑलरेडी हम लोगों ने अनाउंस कर दिया है। स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन बैच बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का ऑलरेडी चल रहा है। तो आप जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 9634775736 पे, या फिर कोचिंग पे आकर के आप विजिट कर सकते हैं। कोचिंग का एड्रेस है SCI नियर बॉम्बे मर्सेंटाइल बैंक, दोधपुर, अलीगढ़। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। जैसे ही आपके इंट्रेंस एग्जाम की डेट आ जाएगी, आपको फौरन इसी चैनल पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।